तो पहले यह समझते हैं कि जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो 25 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो त्याग क्या कर रहे हैं। देखिए, मिलियनियर बनने का या अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता क्या है? फर्स्ट स्टेप, आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ये पहला फॉर्मूला है। नमस्कार, आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, जिन्होंने एक बहुत छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़ी बड़ी परेशानियों को चुटकियों में हल कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर और प्रोफेशनल लाइफ कोच मिस्टर राकेश चंद्रा जी से। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। आपका मिशन है 2033 तक 100 लोगों को मिलियनियर बनाना। सर, इसकी क्या प्रोसेस है, एक बार आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। जरूर बताएंगे। पहले तो ये समझना हम लोगों को जरूरी है कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है जी। चाहे छोटा बदलाव हो या बड़ा काम हो, दोनों में प्रोसेस सेम लगता है। आपने बताया कि 100 मिलियनियर 10 सालों में 2033 तक, सही आपने सुना। मैंने एक चैलेंजेस लिया है। मेरा चैलेंज क्या है कि जो लोग यह चाहते हैं कि मैं भी करोड़पति बनूं, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास कुछ साधन नहीं है, और वह यह सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में छोटे मोटे जॉब में या मैं गांव में या किसी भी तरीके से सर्वाइवल मेरा जीवन है। मैं उन्हें पहले क्या करता हूं कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाता हूं। और इसके लिए एक टीम हायर है। इंटरव्यू में मेरा 2 सवाल होता है। एक सवाल कि क्या तुम करोड़पति बनना चाहते हो? ऑफकोर्स है, सब लोग चाहता है। दूसरा सवाल यह करता हूं कि आप त्याग क्या कर सकते हो, क्योंकि वह सबसे बड़ी बात है। हर लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। कौन ऐसा इंसान है जिसको पैसा नहीं चाहिए? और करोड़पति बनते हुए जो वह इंसान बनेगा, मेरा पर्पस क्या है? पैसे कहीं से कमा लेना नहीं। करोड़पति बनने में जो वह प्रोसेस से गुजरेगा, वह एक ऐसा इंसान बन जाएगा जो करोड़ों से भी ज्यादा, पैसों से भी ज्यादा वो दुनिया को दे सकता है, अपने जीवन को दे सकता है। वह बहुत बड़ी बात है। मिशन करोड़पति बनाना है, लेकिन उस प्रोसेस में जो वह इंसान बनेगा, वह इंसान करोड़पति नहीं। वो क्या बनकर निकलेगा उसे खुद भी नहीं पता। यह मेरा मिशन है। यह चैलेंजेस मेरे लिए है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं इसमें कुछ चार्ज नहीं करता हूं। किसी भी इंसान से कुछ पैसे नहीं चार्ज करता हूं, कुछ नहीं। मैं उसे ट्रेन करता हूं। उनकी ट्रेनिंग इतनी होगी, जो मैं बोलूंगा उसे करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आज छुट्टी ले लिया हूं, आज मैं यह काम नहीं करूंगा, आज मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आज मैं प्रशंसा नहीं करूंगा, आज मैं दूसरों को मदद नहीं करूंगा। इसमें ऐसे ऐसे चीज है, ऐसा फिलॉसफी है कि जो इंसान इसे लागू करेगा अपने जीवन में, वह अचीव करेगा। लोग बोलते हैं ना, आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं, पूरे दुनिया में हैं। फिलॉसफी कहता है कि आप 5 लोग जो आपके आसपास हैं, जिनसे आप बात करते हैं, जिनसे आप हमेशा मिलते जुलते हैं, वही आपका डिसीजन करेगा कि आपका वैल्यू क्या है। तो मैं इन सारे 100 लोगों के बीच में, सारे 100 लोगों में, हर इंसान में वो वैल्यू क्रिएट कर देना चाहता हूं कि तुम जहां भी जाओगे एक अलग नजरिया से लोग देखेगा, बोलेगा अरे यार क्या इंसान है। अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कोई इंसान ऐसे भी बैठ सकता है और कोई इंसान ऐसे बैठता है। छोटा सा बात है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब वह बैठेगा तो देखने की नजरिया बदल जाती है। करोड़पति पैसे से नहीं, सिर्फ पैसा कमा लेना करोड़पति का निशानी नहीं है। अमीरी का निशानी यह होता है कि आप जहां जाएंगे, लोग आपको भीड़ में निकाल करके पूछेंगे कि वह कौन इंसान है। ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ उसके अंदर वैल्यू क्रिएट कर देना चाहता हूं। पहला मिशन 100 लोगों का है
और मैं यह विश्वास के साथ बोलता हूं, आज मेरे साथ 25 लोग काम कर रहे हैं। 6 महीने में मैं उसे 25 लोगों को सेलेक्ट किया हूं, और ये 25 लोग अपने घर के अलावे पूरे समाज को बदल रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं। लोग बोलना शुरू कर दिए हैं कि तुम तो बहुत अलग हो गए हो। स्टार्टिंग में उनके लिए टफ था, आसपास के मित्र बोलते थे कि तुम कर नहीं पाओगे, नहीं तुम ये काम कर पाओगे, ऐसा संभव ही नहीं है कि तुम बदल जाओगे। बदलाव के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत नहीं है, खुद पर काम करने की जरूरत है। और जो इंसान खुद पर काम करना शुरुआत कर देगा, करोड़पति नहीं, मैं तो कहता हूं बिलियनियर बन सकता है, अरबपति बन सकता है। तो सर, जो आपके साथ अभी 25 लोग आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उनका त्याग क्या है और इसमें आपका क्या फ़ायदा है? क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी हो, बिना कुछ लिए कुछ देता नहीं है, भले वो ज्ञान ही क्यों ना हो। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, और इससे बहुत सारा चीज़ क्लियरिटी हो जाएगा लोगों को कि मिलेनियर बनने के लिए त्याग क्या करना होगा, मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है जी। तो पहले यह समझते हैं कि जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो 25 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो त्याग क्या कर रहे हैं। देखिए, मिलेनियर बनने का या अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता क्या है? फर्स्ट स्टेप, आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ये पहला फॉर्मूला है, हालांकि बहुत कम लोगों को मालूम होता है। लोग व्यापार शुरू कर रहे हैं, लेकिन व्यापार में क्या करते हैं? स्वार्थ जोड़ देते हैं। और जितना भी व्यवसाय है, जितना भी बिजनेस है, फेल होने का सबसे पहला कारण होता है कि आप उसके अंदर स्वार्थ जोड़ देते हो, पैसा निकालना चाहते हो। यहां पे क्या त्याग करना है? मैं उससे पहले पूछता हूं कि तुम त्याग क्या करोगे भाई? अगर जो इंसान बोल दिया कि मुझे इससे पैसा चाहिए, पहले तो बोलता हूं तुम अलग हो जाओ। और जो इंसान यह बोलता है मैं त्याग करने के लिए, समय का त्याग करने के लिए तैयार हूं, जो आप बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, पढ़ने के लिए तैयार। देखो, आपके पास चाहे कितना भी सुविधा हो, धन दौलत हो, लेकिन जब तक नॉलेज नहीं है ना, तो आप सब कुछ गंवा दोगे। तो मैं तो पहले ट्रेनिंग देता हूं कि पहले तुम अपने आप को स्टेबल करो, पहले पढ़ो, वो सब कुछ सीखो जो अमीर लोग करते हैं। तो यह ट्रेनिंग में मालूम चल जाता है कि कौन सर्वाइवल है और कौन सर्वाइवल नहीं। अब देखो, तुम्हें मैं एक बात बताऊंगा कि 1 घंटा किताब तुम डेली पढ़ना, पढ़ना, समझना और करना। करना क्या हुआ? जो समझ गया और उसे इमीडिएट इंप्लीमेंट किया। तो मैं देखता हूं कि 20 लोगों को मैंने सिलेक्शन किया, उसमें 5 लोग सेलेक्ट होकर आते हैं या 3 लोग सेलेक्ट होकर आते हैं। उनको ऑब्जर्वेशन में डाल देता हूं कि जो वह पढ़ रहा है, जो उसे सिखाया जा रहा है, क्या वो अपने जीवन में लागू कर रहा है। त्याग यहां पैसे से नहीं करना है। त्याग आपको जो बताया जा रहा है फॉर्मूला, सूत्र, देखिए हर चीज में सूत्र है। फिजिक्स में सूत्र है, केमिस्ट्री में सूत्र है, अमीर बनने का भी सूत्र है। सभी जो लोग पढ़ेंगे नहीं वो बनेंगे नहीं। जब तक अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, तुम कैसे हैंडल करोगे फाइनेंस को, कैसे हैंडल करोगे व्यवसाय को? तुम स्वार्थी, अभिमानी, तुम्हारे अंदर वो ईर्ष्या भरा रहेगा, तुम दूसरे को मदद नहीं कर पाओगे, कैसे बन सकते हो? तो पहला तो त्याग मैं उससे यह लेता हूं कि जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, वो तुम करो। इसके अंदर जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, फिलॉसफी होता है अमीर बनने की, और सब कुछ मैं उसे बताता हूं। और इसके कारण वो अपने आप में चेंज करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल। अब देखिए कि जो भी लोग 25 लोग अभी सिलेक्शन हुए हैं, अपने जीवन से हारा हुआ था, 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार जॉब वाला था, और वह जीवन से परेशान था, घर से परेशान, बाहर से परेशान। वो क्या है, बाहरी दुनिया को देख रहा था। अभी उसका देखने का नजरिया बदल गया। अब वो क्या बोलता है? सर मैं तो करोड़पति बन गया हूं, आप कोई भी काम बोलो, कोई व्यवसाय बोलो, मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गई है। और लोगों में इतना नेटवर्किंग वो फैला लिया है, लोगों से मिलने की तरीका, बड़े बड़े लोगों के साथ जा करके, जो भी छोटे शहर में भी हैं, तो व्यापारी हर जगह है, अच्छे लोग हर जगह हैं। अभी बिहार से बहुत सारे लोग हैं, एमपी से मेरे साथ हैं, कर्नाटक के लोग हैं, सब लोग जुड़ करके क्या कर रहे हैं? जहां हैं वहीं डेवलपमेंट कर रहे हैं।
जिस समाज में वहीं से डेवलपमेंट हो रहा है। तो यह पहला त्याग। मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है मैं आपको बताता हूं। मैं उनसे एक्सपेक्टेशन ये रखता हूं कि तुम्हें जो मैं सिखाता हूं तुम दूसरे को सिखाओ, और इसके लिए मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूं, कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूं। मेरा यह मिशन है। मैं पहले ही बोला हूं कि कुछ चीज आप देना सीखो और इसके लिए एक्सपेक्टेशन मत रखो। हर चीज में अगर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? फिर मुझे यह काम के लिए आप नहीं बुलाते। आप अगर दुनिया में भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो आपको अलग होना पड़ेगा। भीड़ चल रही है और उसमें से एक इंसान को खोजना हो तो एक इंसान को खोजने के लिए आपको अलग होना पड़ेगा। अलग थे तभी तो आप बुलाए ना। तो स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं, जो भी इसके अंदर फाइनेंशियल मैं मैनेज कर करके बिजनेस में या पुराने जो भी मेरी बैलेंस है या मैं अपने तरीके से 20 सालों में जो कमाया हूं, इनके अंदर मैं झोंकने के लिए तैयार हूं। यह बहुत बड़ी बात है। लोग क्या कर रहे हैं आज कि कोई भी काम कर रहे हैं उससे तुरंत का तुरंत बेनिफिट चाहिए। मैं उसे छोड़ दिया। मैं उस चीज से ऊपर उठकर काम करूंगा। अगर 100 मिलियनियर बन गया, 2033 तक मेरा यह टारगेट है। अगर 90 को ही बना दिया, 10 मिस भी हो गया, तो मुझे यह गम नहीं रहेगा कि मैंने कुछ खो दिया। समझ रहे हैं बात को? खोने का गम नहीं, अपमान का डर नहीं। डर भी बहुत तरह का होता है। खोने का फाइनेंशियल खोने का डर नहीं, ठीक है चला जाएगा फिर से क्रिएट कर लूंगा, है ना। आपको क्या लगता है मेरे घर में लोग नहीं बोलते तुम ये पागलपंती वाला काम कर रहा है, दूसरों के लिए इतना इतना सब कुछ कर रहा है? तो जो पागल होता है ना वही दुनिया को बदलता है।